सिटी हलचल न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सिटी हलचल आपकी आवाज़। आइए हम आपको ले चलते हैं पूजा अस्पताल के प्रांगण में, जहां पर कोई कूड़ा गाड़ी में झंडा लेके जा रहा है, किसी ने यहाँ रखा हुआ है, किसी ने वहाँ रखा हुआ है। ऐसे आप अपने राष्ट्र ध्वज का अपमान नहीं कर सकते। ध्वजारोहण का अगर आपको अपने सीने पे लगाना है तो आप अपने धड़ से ऊपर इसको लगाएंगे, अपने धड़ से नीचे इसको आप झंडे को नहीं लगा सकते हैं। अगर आपको अपने वाहन पे झंडा लगाना है तो अपने वाहन पे आपको इसको राइट साइड, ड्राइवर साइड पे झंडे को लगाना होगा। बहुत सी गाड़ियों पे आप देखेंगे कि झंडा लेफ्ट साइड में लगा हुआ है, ये झंडे का अपमान है। अगर आप अपनी बिल्डिंग पे झंडा फहराते हैं तो दाहिनी तरफ झंडा फहराइए। अगर कोई और ध्वज आप उसके अपमान करना चाहते हैं तो ऊपरी वस्त्र के तौर पर आप झंडे को पहन सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप कहीं भी झंडा बांध लेंगे। झंडा किसी भी देश का हो, उस देश की शान होती है, आन मान शान होती है। और मैं एक गुजारिश करना चाहूँगा चलते चलते कि 15 अगस्त के बाद झंडे को आप उतार लें, क्योंकि सरकारी इमारतों पे आमतौर पे झंडा रहता है। आप झंडा फहराना जितना बड़ी देशभक्ति की बात है, उससे बड़ी देशभक्ति है झंडे को उतार के सहज के इज्जत और सम्मान के साथ रख देना। ये नहीं कि झंडा फहरा हुआ है, बरसात है, धूल है, कीचड़ है और झंडा फहरा हुआ है, फहरे उसको महीने 2 महीने हो गए और वो बोशीदा हो गया है, फट गया हवा में, कहीं नाली में पड़ा है, कहीं सड़क पे पड़ा है। आमजन को असल में इसकी तमीज़ नहीं होती है, क्योंकि आमजन को इस सब झंडा संहिता के बारे में जानकारी भी नहीं होती है। मैं आप सब लोगों से गुजारिश करूंगा, बल्कि मैं कहूंगा आप सब लोग एक शपथ ले लें कि अगर कहीं पर भी हमारा राष्ट्र ध्वज आपको बेपड़ा हुआ, आपको गिरा हुआ दिखाई दे तो बराए मेहरबानी उसको इज्जत और एहतराम के साथ उठा के साफ करके किसी ऊंची जगह पे रख लें या अपने पास रख लें। तो फिरा रहे हैं, लेकिन हमें बहुत ध्यान रखना है। आने वाले कार्यक्रम अब हम बाद में कर सकते हैं। अब समय आ गया है कि हम अपने राष्ट्रीय ध्वज को फहराएं। उससे पहले हमारी बच्चियों ने कुछ एक सॉन्ग बड़ा आभारी हूँ जिन्होंने हमें इस कार्यक्रम में बुलाया। और हम लोग सभी लोग जैसे मेडिकल एसोसिएशन आप लोग की है,
धन्यवाद IMA और नीमा दोनों का, जिनके द्वारा इस समृद्ध रूप से कार्यक्रम लगाया गया था। मुझे जानकारी नहीं थी थोड़ा सा, और आप लोग का, सभी लोगों का बड़ा सहयोग रहता है। जैसे हमारे पूरे जो भी समस्याएं आती हैं मेडिकल प्रोफेशन में, सब चीज़ों में, और हम लोग ये सब मानते हैं कि भाई सभी लोग यहाँ पे अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। हम लोग सरकारी हैं, अपने हिसाब से काम करते हैं, और जो भी प्राइवेट हैं, सबका योगदान रहता है देश की तरक्की में। ये कभी नहीं होता है कि सरकारी कर्मचारी काम कर रहे हैं या हमारे फौजी जो बॉर्डर पे हैं वही काम कर रहे हैं। इसके अलावा भी जो भी हमारी संस्थाएं हैं, सभी अपनी अपनी जिम्मेदारियां निर्वहन करते हैं। और सभी लोगों का धन्यवाद इस कार्यक्रम में आने के लिए, और फिर से सभी लोगों को शुभकामनाएं स्वतंत्रता दिवस की। आज सभी को अवगत है कि पूरे भारतवर्ष में 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है, और इसको अमृत महोत्सव के नाम से सब लोग जान रहे हैं। हमारे भाई ने बताया था झंडे के बारे में, काफ़ी अच्छी जानकारी है उनको, और जानकारी जन जन व्यक्ति को होनी चाहिए। एक दूसरी चीज़ मैं ये ज़रूर बताऊंगा, जो झंडा फहराया जाता है, ये बात सही है कि गाड़ी हो, बिल्डिंग हो, राइट की तरफ, दाहिनी तरफ फहराया जाता है। रात में यह झंडा फहरा रहा है तो उस पर लाइट जरूर हो, इसका भी ध्यान रखें। रोशनी में ही झंडा फहराया। और मैं बहुत ही आभार हूँ शक्ति फाउंडेशन और जो इंडियन IMA नीमा के डॉक्टर साहब के द्वारा बहुत ही मैं आभार व्यक्त कर रहा हूँ। सब लोग वहीं इकट्ठा हुए, हम लोगों को बुलाया, और सभी को अवगत है कि सब लोग जानते हैं कि स्वतंत्रता दिवस में क्या चीज़ होती है, क्या नहीं होता है। मैं आपको पुनः बधाई देता हूँ स्वतंत्रता दिवस की, हार्दिक शुभकामनाएं, और इसी तरह आप हर साल हर उल्लास से स्वतंत्रता दिवस मनाएं। झंडे को फहराने के बाद हमारी कोई भी रैली निकालेंगे। इसका एक्चुअली ये दिन जो है वो एक जश्न की तरह, एक महोत्सव की तरह हम मना रहे हैं। दोस्तों, सब पुरानी बातें कर रहे हैं, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ 1 साल पहले ही आज़ादी का क्या मतलब होता है, जब सब आप लोग अपने घरों में बैठ गए थे एक कोरोना वायरस की वजह से। तो जो मेरे यंग दोस्तों और इवन मैं, हमारी लाइफ में क्या है तो उनसे पूछिए, जो सिर्फ 3 महीने के लिए अपने घर में सारी सुविधाओं के साथ बैठ गए थे, और उस 3 महीने को काटना भी उनके लिए कितना मुश्किल हो गया था। हर जगह वो धुतकार रहे थे, या तो अपनी किस्मत को, या गवर्नमेंट को, या भगवान को, हर किसी को। तो मेरा सभी देशवासियों से यही कहना है कि आपकी आज़ादी बहुत कीमती है। इसकी हिस्ट्री में जाएंगे तो सारे दिन बात कर सकते हैं। इसको आपको सजाना है, संवारना है, और कुछ रोज़ एक ऐसा काम करना है कि ये देश आप पे गर्व कर सके। सिर्फ इतना ही कर दो कि अगर कोई चल नहीं पा रहा तो उसे थोड़ी सी हेल्प कर दो, सिर्फ इतना ही कर दो। किसी को बुरा मत बोलो, किसी को डांटने से पहले या गाली निकालने से पहले एक बार सोच लो, एक बार लंबी सी सांस लो। आपकी उस सांस के बाद आपको लगेगा कि मुझे उसको करने की ज़रूरत ही नहीं है। देखिए, यही हम भारतीयों को बनाता है। कोरोना आया, इतनी आबादी के बाद भी हम उससे निकल गए। दुनिया की सबसे बड़ी पैमाने पे वैक्सीन सबसे पहले हमने बनाई, फाइजर ने बनाया। कितने लोगों को मिला, कितने लोग उसे अफोर्ड कर सकते थे? तो वैक्सीन बनी, WHO ने नहीं माना, अल्टीमेटली घुटना टेकना पड़ा। अल्टीमेटली कोवैक्सीन आज दुनिया की सबसे ज़्यादा लगने वाली वैक्सीन है। जहां अमेरिका, इटली, छोटे देश जो बहुत ज़्यादा तरक्की कर सके हैं, उनके घुटने टूट गए थे। हमारे देशवासी, हमारे SDM साहब, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, सारे डॉक्टर्स, हर बंदा ने अपना काम किया। तो ये है हमारे देश की ताकत। इसे हमें मेंटेन करके रखनी है। आप कुछ ना कुछ जरूर ऐसा करिए कि आपको लगे कि मैं भारतीय हूँ। जय हिंद, जय भारत। में ताकत बनाना है और इस देश को टफ फोर्स बनाना है। तो अब मैं चाहूँगी कि हम ध्वजारोहण का कार्यक्रम शुरू करें।
पर सब हाथ रख लीजिए। सभी लोग सामने करेंगे जय हिंद, मैं बोलूंगी सब बोलेंगे जय भारत। जी जी ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय भारत, सभी लोग अपनी जगह पे खड़े हो जाएं, सभी सीधे खड़े हो जाएं टेंशन में, और राष्ट्रगान। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा इंद्र हिमाचल यमुना गंगा उज्जवल जलधि तिरंगा गाये रघु जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। वंदे वंदे वंदे। दोस्तों मैं एक चीज और बोलना चाहूँगा, हमारे साथ उनके भारतीय सिर्फ 75वां वर्ष भारत वर्ष में आज़ादी का उत्सव मनाया जा रहा है, उत्सव मनाया जा रहा है, हर उल्लास के साथ मनाया जा रहा है और हर पूरा देश इसमें बहुत ही खुश, और हमारे नजीबाबाद वासी सभी खुश हैं। सब ने हमने थाने में व्यापारियों ने अपनी अपनी जगह सब झंडा फहराए गए हैं, और आज पूरा हॉस्पिटल में फाउंडेशन द्वारा भी झंडा फहराया गया है। और मेरी देशवासियों को और नजीबाबाद वासियों को 75वें हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी नागरिकों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। जैसा कि हम लोग ये 4-5 दिन से लगातार एक हफ्ते से आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, विभिन्न कार्यक्रम हम लोग जा रहे हैं, और हम लोग को एक जो नागरिकों का जो अंदर देशभक्ति की भावना जो जज्बात देखे बड़ी खुशी हो रही है। यहाँ पे हम लोग का भी उद्देश्य है कि सभी लोग अपने झंडे का, देश का सम्मान करें, और इस कार्यक्रम में जो हम लोग आज उपस्थित हुए हैं IMA के और निमा के IMA को बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी लोगों को मेरी अपील है कि सभी लोग हमेशा ये जो हमारे राष्ट्रीय पर्व हो इसको हर्षोल्लास से मनाया करें भविष्य में भी, और हम लोग अपने देशभक्ति भावना हमेशा जो है और मजबूत हो पाए। धन्यवाद। ओर से आयोजित गया जिसमें IMA एवं वहाँ के जो भी डॉक्टर्स हैं को इनवाइट किया गया है। पूजा हॉस्पिटल आपने बहुत सुंदर देशभक्ति का गीत प्रस्तुत किया इस कार्यक्रम में। आज का जो कार्यक्रम है ये सभी को एक सूत्र में जोड़ रहा है, जो मुझे देख के सबसे अच्छा लग रहा है।